क्या भगवान अकेला है? किसी ने एक बार हजूर महाराज जी से पूछा, क्या प्रभु अकेला है? और मास्टर ने उत्तर दिया, शायद इसीलिए वह हमें बुला रहा है। इस मामले की सच्चाई यह है, वह हमें वापस उसके पास बुला रहा है। क्या असाधारण बात है! यह सिर्फ हम नहीं है जो भगवान के लिए तड़प रहे हैं, यह वह है जो हमारे लिए तड़प रहा है। एक दार्शनिक के रूप में एक बार लिखा था, भगवान मनुष्य की खोज में है। परमेश्वर हमें चुनौती देता है और हमें जवाब देना होगा। आइए इस विषय को और गहराई से जानें। ईश्वर प्रकाश और प्रेम का मूल स्रोत है। हम उस प्रकाश के कण हैं, लेकिन हम अपने स्रोत से अलग हो गए हैं। हम पदार्थ से जुड़ गए हैं। हमारा प्रकाश हमारे कर्मों से, हमारी इच्छाओं और भय से, हमारी आदतों से, हमारे अहंकार से अस्पष्ट है। हम आध्यात्मिक अज्ञानता के अंधेरे में खो गए हैं और हमें एक बार फिर से प्रकाश के स्रोत के संपर्क में आने की जरूरत है, जो हमारे दिल के भीतर की लौ को फिर से जीवित करने के लिए है। हमारी प्रभु में लौटने की इच्छा, भीतर जाने और अपने सभी पुनर्जन्म में मास्टर का अनुभव करने के लिए हमारी प्रतिक्रिया है। अपने भीतर से प्रभु की ओर खींचने के लिए प्रेम और प्रकाश का मौलिक स्रोत हमारी आत्मा की चिंगारी को वापस स्रोत तक खींचता है। वह हमारे भीतर अकेलापन रोकता है। हजूर ने कहा, वह अकेलापन आपको छोड़ नहीं सकता। पिता के साथ एक हो जाना आत्मा की तड़प है। आप उस अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते। यह वह है जिसने इस प्रेम को हमारे भीतर डाल दिया है और फिर हम उस प्रेम को वापस व्यक्त करते हैं। जैसा कि हजूर महाराज जी कहते थे, वह हमारे माध्यम से खुद को पूछता है। किसी ने एक बार हजूर महाराज जी से पूछा कि क्या प्रभु को हमारे प्रेम की आवश्यकता है? हाँ, लेकिन प्रेमी को प्यार कौन देता है? यह प्रेमी है जो प्रेमी को प्यार देता है। प्रेमी सोचता है कि वो प्रियजन से प्यार करता है, लेकिन प्रेमी के दिल में खिंचाव हमेशा से ही प्यार करता है। यह प्रेमी को यह एहसास दिलाता है कि वह बेवफा से प्यार कर रहा है। दरअसल, यह वह प्रेमी है जिसने प्रेमी के दिल में उस खींच को डाल दिया है। उस आवश्यकता के बिना प्रेमी को उस प्रेमी को क्यों देना चाहिए? उसे प्रेमी के दिल में प्यार का बीज क्यों पैदा करना चाहिए? प्रेमी को उस प्यार की जरूरत होगी, इसलिए उसे हमसे प्यार करने की जरूरत है और हमें उससे प्यार करने की जरूरत है। जैसा कि हमारी आत्मा उसके सार की है, यह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर एक खिंचाव महसूस करता है। पूरे भाग और पूरे भाग में एक चुंबकीय खिंचाव होता है। यह एक बेहतरीन स्किल ऑफ लव है। हमारे भीतर लालसा तब तक पनपती है जब तक वह आग बुझाती है और हम उसे खोजने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमें उस तीव्र लालसा को पोषित करने की जरूरत है और उस प्रेम को बढ़ने और विकसित होने में मदद करें। ध्यान एक आवश्यक घटक है, जो सेवा और सत्संग द्वारा समर्थित है। मास्टर प्रक्रिया की कुंजी है। हमें अपने स्रोत से जुड़ने के लिए हमें मास्टर को रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। मास्टर हमें अपने बिना शर्त प्यार के साथ खींचता है। वह हमें आशा और प्रेरणा से भर देता है। वह धैर्यवान है। जब हम उसके आसपास होते हैं तो हम प्यार से संतृप्त महसूस करते हैं। वह हमें हमारे सबसे सकारात्मक स्वयं को दर्शाता है। वह हमेशा हमें बता रहा है कि हम प्रभु से मिलने के योग्य हैं, हमारी मानवीय कमजोरियों के बावजूद। शारीरिक रूप से मास्टर के साथ होना हमारे लिए प्रभु की महान करुणा की याद दिलाता है, क्योंकि उसने हमें इस सांसारिक जीवन के भ्रम से बाहर निकालने के लिए और आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में हमारी वास्तविक क्षमता को प्रकट करने के लिए मास्टर को भेजा है। उसके साथ रहना हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एक सत्यापन है। वह एक दर्पण है जो हम वास्तव में हैं। जब हमने पहली बार मास्टर के बारे में जाना, जब उसने खुद को हमारे सामने प्रकट किया और हमें अपने पैरों पर लाया, यह एक सच्चा चमत्कार था।
हम डर और निराशा के अंधेरे आवरण को बहा सकते हैं। कर्म ट्रेडमिल से उतर सकते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के माध्यम से इस चमत्कार को याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को ग्रहण करता है। गुरु को ईश्वर पिता द्वारा उन आत्माओं के लिए भेजा जाता है जो जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं। उन आत्माओं को जो बाप घर खींच रहे हैं खुद को, वह हमारे साथ उसी तरह एकजुट होने के लिए तरसता है जैसे हम उसके साथ एक होने के लिए तरसते हैं। गुरु सत्य का वास्तविक है। वह हमें जीवन में हमारी वास्तविक स्थिति दिखाता है। हम आत्मा धोखे में कैसे जीते हैं, इस भ्रम में कि वास्तविक और सच्चा या गलत क्या है। हम जीवन में सही प्राथमिकताएं कैसे चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मन के गुलाम हैं, और मन हमेशा हमें कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर ले जाएगा, इंद्रियों की ओर। इस दुनिया के साथ अधिक से अधिक लगाव में मास्टर के हस्तक्षेप के बिना हम हमेशा के लिए सृष्टि से बंध जाएंगे। इसलिए मास्टर हमें सिखाता है कि यदि हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो हम उन अनुलग्निकों से मुक्त हो सकते हैं। हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं जो हमें वापस पकड़े हुए हैं, और सच्चे प्यार का अनुभव करते हैं। मास्टर मध्यकालीन कथा के चितकबरे पाइप की तरह है, जो अपने संगीत के आकर्षण से बच्चों को उनके माता पिता और उनके सामान्य जीवन से दूर ले जाता है। इसलिए एक बार जब हम उसके चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो वह शब्द की कक्षा में, जो कि मास्टर का असली रूप है, हमारे मन का झुकाव बदल जाता है। हम दुनिया के शोर और संगीत के बजाय उसका संगीत सुनने लगते हैं। हम उन मूल्यों से अलग हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते थे, और उन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाते हैं जो वह सिखाते हैं। तो चमत्कार सिर्फ यह नहीं है कि हमें मास्टर द्वारा चुना गया है, यह है कि सबसे गहरा स्तर पर संत हमारे जीवन के लिए बहुत ही दृष्टिकोण बदलते हैं। वे हमें रचना से अलग करते हैं और हमें रचनाकार से जोड़ते हैं। महाराज जी ने कहा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है जिसका वे प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा संपूर्ण दृष्टिकोण और जीवन में बदलाव आता है। जिन चीजों के लिए हम श्रेय लेते थे और जिनके बारे में घमंड करते थे, हमें उनकी कंपनी में आने पर शर्म महसूस होती है। जैसा कि मसीह ने कहा, मैं लोगों को अंधा बनाने के लिए आया हूँ, और जो नहीं देखते हैं उन्हें आंखें देते हैं। यही चमत्कार वे प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, जो केवल संसार को देखते हैं, केवल सृष्टि को देखते हैं। वे केवल सृष्टि से जुड़े हैं। मैं उन्हें अंधा बनाने के लिए आया हूँ, जिसका अर्थ है कि मैं उन्हें इस सृष्टि से अलग करने आया हूँ, और मैं उन्हें वो आंखें देना चाहता हूँ जो केवल पिता को देखना चाहिए। हम फकीरों द्वारा गहरी नींद से जागे हैं, यही वह चमत्कार है जो वे करते हैं। और यह चमत्कार हर शिष्य के साथ व्यक्तिगत है। वह उस चमत्कार को अपने भीतर महसूस करता है। कितना शक्तिशाली कथन है कि मास्टर ने हमें जीवन की गहरी नींद से, भ्रम की स्थिति से जगाया है। इसलिए हमें अब सपने में भी नहीं रहना है, हम वास्तविकता में रह सकते हैं। गुरु हमें सच्चाई दिखाता है। हजूर महाराज जी ने मास्टर के ऐसा करने के तरीके का वर्णन किया। वह एक माली की तरह है जो एक पेड़ से दूसरे स्थान पर एक पेड़ लगाता है, और वह इसे बहुत सरल बनाता है। वह हमें एक स्थान से जड़ों द्वारा बाहर निकालता है और हमें कुछ और जगह देता है जहां मिट्टी अधिक पौष्टिक होती है। अपने दम पर हम अपने पुराने तौर तरीकों, अपनी प्रथागत आदतों को दूर नहीं कर सकते। हम स्वचालित रूप से ट्रैक के साथ चलने वाली ट्रेन की तरह हैं, और हमें किसी दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में, अपने दिमाग में पहुंचने के लिए और अपनी सोच की दिशा को बदलने के लिए एक बाहरी शक्ति की आवश्यकता है।
वह अनुग्रह है, और इसीलिए पिता ने अपनी दया में गुरु को भेजा है। वह हमारे व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसे हमें जड़ों से हिलाना है। जैसा कि महाराज जी ने समझाया, यदि किसी पेड़ की जमीन में कई गहरी जड़ें हैं और आप उस पेड़ को उखाड़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत तेज हवा की जरूरत है। आपको उन्हें ढीला करने के लिए जड़ों को नम करने की भी आवश्यकता है, ताकि एक मजबूत हवा आसानी से अपना काम कर सके। इस रचना में हमारी जड़ें हैं, हमारे सभी पिछले कर्मों के साथ। हम इस दुनिया के सुखों में इतने तल्लीन हैं कि जब तक संत हमें जड़ों से नहीं हिलाएंगे, हम इस सृष्टि से खुद को उखाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वे कभी कभी बहुत कठोर चरणों का उपयोग करते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत बहुत सख्त है, मैं कहूँगा, क्योंकि वे हमें इस रचना से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और हमें वापस पिता के पास ले जाते हैं। हमारे लिए सच्चाई का सामना करना मुश्किल है। हम अपने स्वयं के भ्रम में सहज हैं। इसलिए हमें सच्चाई दिखाने के लिए मास्टर की भूमिका है। अपने नकारात्मक व्यवहार को कैसे छोड़ना है और अपनी आंखों से जीना है। और हमारे जीवन का पूरा तरीका हमारी मंजिल पर केंद्रित है। यह हमारे लिए दर्दनाक हो सकता है, लेकिन गुरु हमें एक भ्रम से दूसरे में ले जाने के लिए यहाँ नहीं है। जैसा कि बाबा जी ने अक्सर कहा है, आदर्श गुरु को एक यहूदी फकीर द्वारा काफी बलपूर्वक वर्णित किया गया था। जब भी कोई नई हदीस शिष्या उसके पास आती, वह तुरंत उसकी आत्मा को अपने से निकाल लेता, उसे सारे दाग और जंग से साफ कर देता और उसे वापस रख देता, राज्य में बहाल कर देता था कि वह पैदा होने के घंटे में था। स्वामी जी बताते हैं कि गुरु यह कैसे करते हैं। गुरु के गत कपड़े धोने, हे मान और आत्मा को धोए हुए वस्त्र को साफ करो। सेवा के साबुन का उपयोग करते हुए इसे धोने के साथ, और फिर इसे प्यार के पानी में डुबो दें। उसके शब्दों के डिटर्जेंट का उपयोग करते हुए प्यार के बॉयलर के नीचे लालसा की आग जलाएं। दिन रात बहती भक्ति की धारा में आत्मा को निर्मल किया जाता है। सो स्वामी जी कह रहे हैं कि जब हम रास्ते पर आते हैं, तो हमारी आत्मा को साफ करना चाहिए। हमें अपना हिस्सा करना है। हमें सेवा में संलग्न होना है और सत्संग में भाग लेना है। हमें गुरु के निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान के माध्यम से भक्ति साधना करनी चाहिए। हमारी दीक्षा एक मील का पत्थर है, जिसमें यह हमारे जीवन की दिशा को बदलने के हमारे इरादे को दर्शाता है। यह नए सिरे से पैदा होने जैसा है, वहां से उखाड़ फेंका जा रहा है और यहाँ पर इसकी व्याख्या की जा रही है। लेकिन कुछ भी नहीं होता है अगर हम मास्टर के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। जब हम उसके संरक्षण में आते हैं, तो हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। लेकिन दीक्षा सिर्फ पहला कदम है। अब हमें इस प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए और यह करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें गंभीरता से और ईमानदारी से अपने जीवन को शिक्षाओं के अनुसार ढालना होगा। महाराज जी कहते थे कि वह हमारी जड़ें, हमारी जंजीरें ध्यान की तलवार, नाम की तलवार से काट देते हैं। उन्होंने अक्सर इन जड़ों को काटने के लिए ध्यान के महत्व पर जोर दिया, जो हमें बार बार इस सृष्टि में वापस खींचते हैं। कभी कभी उन्होंने हमारे ध्यान को एक कुल्हाड़ी की तरह देखा। एक कुल्हाड़ी केवल एक चीज है जो जड़ों को काट देगी, जो मोटी होती है और जमीन में गहराई तक जाती है। इसलिए हमारे पास यह शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हमें इसका उपयोग करना होगा। महाराज जी ने कहा, आपको शब्द से जोड़ना आपको एक कुल्हाड़ी दे रहा है। आप पेड़ की जड़ों को काटें। यदि आप कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे तो उपयोग क्या है? एक किसान अपनी जड़ों को काटने के लिए एक पेड़ को बाहर निकालने के लिए एक कुल्हाड़ी लेता है। लेकिन अगर वह कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करना चाहता है, श्रम नहीं करना चाहता है, कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वह पेड़ कैसे काट सकता है? उस पेड़ की जड़ों को काटो। उसे काम करना है, उसे कुल्हाड़ी का उपयोग करना है। वह ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। मनीषियों ने हमें अपने मन के साथ लड़ने के लिए, निर्माण के लिए, हमारी संलग्नताओं से लड़ने के लिए सुसज्जित किया है।
लेकिन हमें अपना हिस्सा खेलना होगा। सामान्य अपने सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए सुसज्जित करता है और वह चाहता है कि प्रत्येक सैनिक युद्ध करे। वह उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे लैस करने के लिए, उसे अपनी गोला बारूद देने के लिए, उसकी सभी जरूरतों की देखभाल करने के लिए सबसे पीछे है। लेकिन सैनिक को लड़ना पड़ता है। सिपाही अपने जनरल को उसके लिए सामने की लाइनों में आने और लड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने शत्रु, अपने मन से लड़ना होगा, जो इस सृष्टि से जुड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से ध्यान आपको इस रचना से उबारने में मदद करेगा। महाराज जी हमें याद दिला रहे हैं कि वह हमें रास्ते पर लाते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग से लड़ाई लड़नी होगी। हमें उनके पुल का जवाब देना होगा। और जैसा कि वह अक्सर हमें याद दिलाता है, हमें कभी भी गणना नहीं करनी चाहिए। हम यह नहीं सोच सकते कि क्योंकि मैंने 2 घंटे या 2 साल या 20 साल ध्यान किया है, मैं इतनी आध्यात्मिक उन्नति के लायक हूँ। हम परिणामों के बारे में नहीं सोचते, बस उसे खुश करने के लिए करते हैं। हमें ईमानदार और विनम्र और धैर्यवान होने की जरूरत है। जैसा कि हजूर महाराज जी ने एक शिष्य को लिखा था, हर बात का एक वक्त होता है। हमारा कर्तव्य केवल निरंतर और ईमानदारी से प्रयास करना है, और जब उचित समय आता है और प्रभु ऐसा करते हैं, तो महान उपहार हमारे पास आता है। जब वह कहता है कि हमें निरंतर और ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है, तो उसका क्या अर्थ है? ध्यान में ईमानदारी क्या है? इसका अर्थ है मन की ईमानदारी, कि हम अपने अभ्यास को पूरी निष्ठा के साथ करें। हमें अपने इरादे के प्रति सच्चे, अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होना चाहिए। हमारे जीवन को ढालें ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें अपनी मंजिल की दिशा में इंगित करे। जैसा कि बाबा जी अक्सर कहते हैं, हर कार्य अपने तार्किक निष्कर्ष की ओर जाता है। अफसोस, हालांकि हम अक्सर अपने भ्रम में रहना पसंद करते हैं। हम खुद को भ्रम में डालते हैं और अपनी प्रतिबद्धता पर खरा नहीं उतरने के लिए लगातार बहाने बनाते हैं। इसलिए हमें लगातार खुद को ट्रैक पर रहने के लिए फिर से तैयार करना होगा, वरना हम आसान रास्ता निकाल लेते हैं या रूखे हो जाते हैं। एक सत्संगी ने एक बार गुरु से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे ध्यान में ईमानदार होने का क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, हमें खुद के साथ ईमानदार होना होगा। हमें दूसरों के लिए जीने की बजाय खुद के साथ रहना चाहिए। हमें ईमानदार प्रयासों में लगाना होगा और फिर परिणाम को प्रभु पर छोड़ना होगा। परिणाम महान उपहार है जो हमारे पास तब आएगा जब हम तैयार होंगे। दूसरे शब्दों में, हमें प्रयास को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। केवल वही सही समय जानता है। यह तब होता है जब प्रभु ऑर्डिनेंस करता है। वह जानता है कि आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। वह अपनी कृपा को वापस नहीं लेता है, लेकिन हम हमेशा यह नहीं देख सकते हैं कि यह हमारे जीवन में कैसे चल रहा है। वह हमें धैर्य रखने की सलाह देता है। वह जानता है कि हमें ईश्वर प्राप्ति का महान उपहार कब और कैसे देना है। हम इसे कभी नहीं छोड़ सकते, विनम्रतापूर्वक रहकर, जैसा कि उसने हमसे पूछा है। जब वह इच्छा करेगा तो वह हमें उसके पास खींच लेगा। यह उसकी मर्जी है। महाराज जी ने परामर्श दिया, वह अब आपके जीवन का सहायक है और उसके पास आपकी खुशी और दिल में सबसे अच्छी दिलचस्पी है। उसकी दया से वह आपके पास जितनी तेजी से संभव है, आपको वह सब देने के लिए ला रहा है। यह सब उसका उपहार है। सच कहा जाए तो कभी कभी हम समय के साथ निराश हो जाते हैं, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि हमें खुद से बहुत उम्मीदें हैं। पहले तो हम बहुत आदर्शवादी हैं और आध्यात्मिक प्रगति जल्दी करने की उम्मीद करते हैं। हमें एहसास नहीं है कि हम अपने अहंकार, अपनी आसक्तियों, अपनी इच्छाओं के आधार पर कैसे संचालित होते हैं। अपने आप को स्वीकार करने के बजाय और बस वह हमसे क्या पूछता है, जहां हम हैं, से शुरू होकर हम अधीर हो जाते हैं और खुद का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं और हमारे प्रयासों की आलोचना करते हैं। हम बहुत आत्म-आलोचनात्मक हो जाते हैं। अगर हम इसे जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो हमारे कार्यों और वस्तु भंडार की निगरानी करना मददगार हो सकता है। लेकिन हम अक्सर इसे पूरा करते हैं। यह एक नकारात्मक भोग बन सकता है। आत्मदया का एक रूप। हमारा लक्ष्य हमारे प्रयासों में सुधार करना हो सकता है, लेकिन वास्तव में हम अक्सर मानसिक अवरोध पैदा करते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या मैंने आज पर्याप्त ध्यान किया? क्या मेरा सही दृष्टिकोण था? मुझे पूरे दिन के दौरान सिमरन करने की याद क्यों नहीं आती? मुझे ये सारी बुरी आदतें क्यों है? ब्ला ब्ला ब्ला। और इसलिए गुरु के बारे में सोचने के बजाय हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारा दिमाग कितना चालाक है। हमें दूर रखने के लिए एक यहूदी फकीर ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग की जो उसकी भक्ति में कमी और आध्यात्मिक जीवन जीने में उसकी विफलता के बारे में शिकायत कर रहा था। गुरु ने कहा, वह जिसने बीमार किया है और इसके बारे में बात करता है और हर समय इसके बारे में सोचता है, वह अपने विचारों से उस बुरे काम को दूर नहीं करता है। वह निश्चित रूप से पश्चाताप करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मोटे हो जाएगी और उसका दिल जिद्दी हो जाएगा, यहाँ तक कि वह उदास और अवसाद में भी हो सकता है। तो गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इस तरह से गंदगी को रख करें, उस तरह से गंदगी को रगड़ें कि हमेशा गंदगी रहेगी। क्या आपने पाप किया है या आपने पाप नहीं किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस समय में जब आप अपने ऊपर झांक रहे होते हैं, तब आप स्वर्ग की खुशी के लिए मोती तोड़ सकते थे। आपने गलत किया है, फिर इसे सही करके इसका प्रतिकार करें। हम सब कुछ गलत करते हैं, लेकिन गुरु कह रहा है, घमंड मत करो, बस इसे फिर से मत करो। नकारात्मकता के एक सर्पिल में मत फंसो, लेकिन एक सकारात्मक कदम उठाएं। समय बर्बाद करने और अपने आप को आत्मदया में उदास करने के बजाय स्वर्ग की खुशी के लिए स्ट्रिंग मोती हमारे लिए इसका मतलब है। अपने ध्यान में भाग लें। अपने सिमरन को गुरु की प्रसन्नता के लिए मोती की एक स्ट्रिंग बनाएं। हजूर महाराज जी ने एक बार कहा था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वह बेकार नहीं है। यह एक कदम आगे है। जब हम पिता के पास वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस अंत को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे श्रेय के लिए है। जब हम गिरते हैं, तो यह नहीं है एक अपशिष्ट। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम एक कदम आगे है। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है, हम जो भी कदम उठाते हैं वह एक कदम आगे होता है। मास्टर ने कितनी बार कहा है कि अगर हम उसकी ओर सिर्फ एक कदम बढ़ाते हैं, तो वह 100 कदम हमारी तरफ ले जाएगा। उसने कहा कि हमारा एक कदम भी उसके लिए हमें खींचने के लिए पर्याप्त है। हम उसके प्यार, उसकी कृपा को जगाने के लिए उन कदमों को कैसे उठाते हैं? मास्टर हमारे अगले ध्यान के लिए हमें तैयार करने के लिए एक वाहन के रूप में हमारे दिन की हर कार्रवाई का उपयोग करने की बात करता है। दिन के 24 घंटे पवित्रता का माहौल बनाने के लिए उसने कहा, जो कुछ भी आपके मन को शुद्ध बनाता है वह है आपका ध्यान, अच्छा जीवन, सही प्रकार का जीवन, शिक्षाओं द्वारा जीना, हर किसी के साथ अच्छे संबंध रखना, एक सहानुभूति वाला स्वभाव होना और आपका समय भी ध्यान में लगाना। वह सब ध्यान है। तुम देखो, ध्यान केवल कुछ घंटों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं कर रहा है और फिर यह भूल जाता है कि ईश्वर कहाँ है और आप कहाँ हैं। वह ध्यान नहीं है। हमें दिन रात ध्यान में रहना है। वह असली ध्यान है। दिन रात ध्यान में रहने का मतलब है कि हर समय मास्टर के प्रति सचेत रहना। हजूर महाराज जी ने कहा, सदैव गुरु की उपस्थिति में क्यों नहीं रहते? जहाँ गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है वहीं रहो। हमेशा उसकी मौजूदगी में रहो और हमेशा खुश रहो। हमें अपने आप को उस स्तर तक लाना चाहिए जहाँ हम हमेशा अपने मालिक के साथ रह सकें। स्वाभाविक रूप से अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो आप खुश रहेंगे। आप रास्ता जानते हैं, आप रास्ता जानते हैं, आप मार्ग जानते हैं, आप गंतव्य को जानते हैं। इसलिए आपको इसके लिए काम करना होगा। खुशी भीतर से आती है, बाहर कहीं से भी नहीं आती है। सुख सदा भीतर है। हमें इसे ध्यान से विकसित होने, बढ़ने और विकसित होने में मदद करना है।
समाप्त करने के लिए आइए हम रूमी के शब्दों में एकांत लें। ए दिल, उस एक के पास बैठो जो भीतर की आवाज जानता है। उस पेड़ के नीचे शरण ले जिसमें ताजे फूल हो। व्यापारियों के इस बाजार में लक्ष्यहीनता न करें, लेकिन उस दुकान पर बैठे जो शहद का कारोबार करता है। राधा स्वामी जी।